हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर हमारे जो करंट अफेयर के 50 से ऊपर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे और आपका जो ये एग्जाम है यहाँ पर देखेंगे कि ये 50 क्वेश्चन में से आपके 2-3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जरूर पूछे जाएंगे। वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? इन विच सिटी विल द 2026 कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड? तो ये आपके कहां पर आपके जो हैं कहां पर आएंगे? ये होंगे आपके ऑप्शन नंबर बी। कब होंगे? ऑप्शन नंबर बी ग्लासगो जो है इसका आपका सही आंसर है। और ये अगली बार जब है जुलाई अगस्त 2026 में जो है ये आपके वहां पे होने जा रहे हैं। और ये कहां पर है? ये आपका है स्कॉटलैंड में। कहां पे है? ये जो आपका ग्लासगो है ये कौन सी जगहों में है? ये आपका स्कॉटलैंड में है। उसके बाद चलेंगे हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं, अभी आपने दिल्ली में जो है देखा होगा हर साल लगभग इसी टाइम पीरियड पे जो है बहुत ज्यादा आपका जो है कोहरा जो है वो आपका लग जाता है। वहां पर फिर आपको स्कूलों में छुट्टी हो जाती है और इवन आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। तो जो आपका ये जो है ग्रैप, ठीक है, इसके चरण 2 को ये क्यों आपका किया गया? ये जो है पर्यावरण का जो प्रदूषण है, ठीक है, प्रदूषण के बढ़ते हुए जो आपका स्तर है उसके लिए आपका जो है जो ग्रैप है, ये ग्रैप आपका जो है वो यहाँ पे आपका जो है अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आपका जो है आयोजित किया गया? अभी हमारे जो है अक्टूबर के महीने में, अगर आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी आपके यहाँ पे जो गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ब्रिक्स जो आपका है, ये ब्रिक्स का आपका क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और आपका जो है साउथ अफ्रीका, ठीक है। 2006 में अगर हम बात करेंगे, 2006 में यहां पे ये आपका क्या था, ये आपका केवल ब्रिक था। उसके बाद 2010 की अगर हम बात करेंगे, 2010 में ये आपका क्या हो गया, 2010 में ये आपका ब्रिक्स हो गया। और 2024 में, ठीक है, कब? 2024 में इसमें 5 नए देश जो हैं, 5 नए देश आपके जो हैं वो जोड़े गए हैं। और ये आपका कहां पे हुआ था? ये आपका जो है अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करेंगे, 22 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में। कब? 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में ये आपका जो रूस में कजान शहर है वहां पर आपका जो है ये हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमास क्या है? इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन की आपने जो है युद्ध के बारे में आपने सुन लिया होगा, हमास के बारे में आपने सुना हुआ होगा, लेबनान के बारे में आपने सुना हुआ होगा। तो हमास क्या है? हमास जो है वो आपका फिलिस्तीन में स्थित एक राजनीतिक और उग्रवादी संगठन है, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो आपका इजराइल से जो हमने आपका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, ठीक है, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। क्या है वो आप याद करेंगे। इजराइल से, जैसे पिछली बार भी आपके जो है क्वेश्चन यहां से पूछे गए जब यूक्रेन से हम लोग आपका लेके आए थे, ठीक है। तो ये जो इजराइल से हम लोग लेके आए इसका नाम आपका क्या रखा गया? इसका नाम आपका जो है ऑपरेशन अजय रखा गया है। इसको आप लोग क्या करेंगे? इसको आप लोग यहां पे याद करेंगे। उसके बाद चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है 5, अक्टूबर 2024 को दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपना किसने लिए? तो वो आपका जो है नायब सिंह सैनी है, बीजेपी के आपके हैं। इससे पहले जो है वो आपके मनोहर लाल खट्टर थे। लोकसभा चुनावों से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पे जो है वो आपके बन के आ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी आपके जो है मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो आपके यहाँ पे बदले हुए हैं, ठीक है। वो आपके कौन है? वो आपके न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 2024 नोबल शांति पुरस्कार, नोबल प्राइज तो आपको पढ़ लेने हैं। ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा, नहीं पढ़ाता है इसको आप जरूर पढ़ लें। नोबल जो पुरस्कार है, ठीक है, आप सभी को पता है डायनामाइट ये खोज जो है अल्फ्रेड नोबल ने आपका की थी। उसने फिर जब बाद में उसी के नाम पे आपका जो नोबल शांति पुरस्कार जो है वो आपका दिया जाता है, सॉरी नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इस बार का जो नोबल शांति पुरस्कार है वो आपका किसको दिया गया है? निहोन हिंडान को आपको दिया गया है। कहां से है? ये आपका जो है जापान का एक आपका जो है समूह है। ये क्या करता है? जो परमाणु हथियार हैं, ठीक है, परमाणु हथियारों का विरोध करता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर आपके हैं बम, उनका जो है ये क्या करेगा? उसका आपका विरोध करता है। हिरोशिमा नागासाकी के बारे में आप सभी को पता होगा, वो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। कहां पे आपका जैसे लिटिल बॉय आपका गिराया गया, वो सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। वो आपका जो है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपका जो है किसको मिला है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका दक्षिण कोरिया की, कहां की, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की जो है वो आपका जो ये है, इनको आपका जो है हानकांग जो है, इनको आपका जो है वो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024, ठीक है, बॉलीवुड का एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत में वो आपका कौन सा है, दादा साहब फाल्के जो है, दादा साहब फाल्के है। और इस बार जो है वो आपका किसको मिला है, इस बार आपका जो है वो आपका मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। सबसे पहले आपका किसको मिला था, पहला जो आपका मिला है वो आपका देविका रानी को मिला है। पहला भाग ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को आपका मिला है। इस बार 2024 में जो है वो आपका किसको मिला है, वो आपका मिथुन चक्रवर्ती जो है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वाड की जो समिट 2025 में आपकी होनी है, ठीक है, 2025 में जो है क्वाड का आपका समिट होना है, ये आपका कहां पर होना है, तो ये आपका जो है अगली बार जो है वो कहां पर होना है, वो आपका भारत होना है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल, चार आपके हैं, चार देश आपके जो हैं वही लिखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें जो अगले साल जो आपका समिट है वो आपका कहां पे होना है, भारत में होना है। इससे पहले अगर हम पिछली बार देखेंगे G20 आपका यहां पे हुआ था, इस बार का G20 कहां पे हुआ था, वो क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे, वायुसेना प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है, वायुसेना प्रमुख हमारा किसको बनाया गया है, वो आपका अमरप्रीत सिंह जो है, अमरप्रीत सिंह जी को आपका वायुसेना प्रमुख जो है वो आपका नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओके, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है, ठीक है, तो इसका नाम आपका क्या है, इसका नाम आपका गगन है, ठीक है, गगन है। किसके थ्रू आपका ये है, इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो गगनयान। ऐसे ही आपका जो सूर्य के लिए मिशन आपका निकला था आदित्य L1, उसको भी जो है आप लोग यहां पे याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। देखिए अभी कुछ समय पहले आपका जो है लोकसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है, उसके उस टाइम पे आपका हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उस जगह भी आपके बाद आपके चुनाव हुए थे। अभी आपका जो है महाराष्ट्र में आपके चुनाव हुए थे, इधर आपका झारखंड में चुनाव हुए थे। तो चुनाव उत्तराखंड में, उत्तराखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है वो आपके होते रहते हैं। यहीं पर अगर आप देखेंगे, आप एक टॉपिक और जो पढ़ के ले जाएंगे वो आप जो है चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग के ऊपर भी आप पढ़ ले जाएंगे, कौन से अनुच्छेद में है, का आपका है, कौन आपका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो इस बार जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका जो आपका समिति बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी जो है वो आपका सौंप दिया। 13 का जो है 13 का सी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया, अंडमान निकोबार। आपने हमारे द्वीप समूहों के बारे में पढ़ा होगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार में आपका जो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जो है श्री विजयपुरम, ठीक है, क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम जो है वो आपका कर दिया गया है। उसके बाद चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, यूएस ओपन। यहां से भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके जरूर बन के आएंगे, ठीक है, यूएस ओपन जो है वो आपका किसने जीता है, ये आपको पूरा याद करना है। 15 का जो है, 15 का सी आंसर जो है, 15 का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा है, इसका है आपका ये सिनर, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। पूरी डिटेल में आपका जो टेबल है उसको आप बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, पेरिस और पैरालंपिक, ये पैरालंपिक है, ठीक है, इस बार ओलंपिक खेल कहां पे हुए थे, ओलंपिक खेल आपके जो हैं वो फ्रांस पेरिस में आपके हुए थे। तो सुमित अंतिल ने जो है वो किस में आपका जीता है, तो उसने जो है आपका यहां पर जो है वो भाला फेंक, 16 का जो है, 16 का सी आंसर जो है, 16 का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। किसमें आपका जीता है, भाला फेंक में जो है वो आपका स्वर्ण पदक जो है वो आपका जीता है। अगला क्वेश्चन, कंतारा मूवी के लिए, ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय पुरस्कार में है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो आपका पुरस्कार है वो आपका किसको है, वो आपका ऋषभ शेट्टी को जो है, ऋषभ शेट्टी को मिला है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन भी जो है आपको पढ़ना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मूवी बहुत अच्छी है, एक बार आप जरूर जो है वो देखिएगा, क्योंकि उसके जो रिचुअल्स हैं वो हमारे उत्तराखंड की तरह मिलते हैं। उत्तराखंड में आपका जागर होता है, किसी एक व्यक्ति में जो है वो देवता आपके आ जाते हैं, जो ग्राम देवता आपके हैं, ठीक है, उसी तरीके से उसमें आपका क्या होता है, उसमें सारी देवताओं की शक्तियां आती हैं, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। तो वही आपका सेम जो वहां का आपका कल्चर है वो कल्चर वहां पे उस मूवी में आपका दिखाया गया है, वो आपका ऋषभ शेट्टी है। इसका पार्ट 2 भी आपका आने वाला है। उसके बाद है अगला ओलंपिक आपका कहां पर है, देखिए 2020 टोक्यो में, ठीक है, जो कोरोना की वजह से बाद में आपका हुआ। 2024 कहां पे हुआ था, 4 साल में 2024 वाला जो है वो आपका पेरिस में हुआ था। अब आपको बताना है कि अगला जो है 2028,
ठीक है, 2028 वाला जो है वो आपका कहां पर हुआ होगा, तो वो होगा आपका 2028 में, कहां पर होगा, लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए। ठीक है, उसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका सही होगा। उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है, वो आपका अमन सहरावत है। ठीक है, कौन है, 19 का जो है, 19 का आपका सी आंसर जो है, सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। इससे पहले आपका कौन था, इससे पहले जो था वो आपका पीवी सिंधु थी, जिसने आपका कम उम्र में जो है पदक आपका जीता है। इस बार जो है वो आपका अमन सहरावत है। पेरिस ओलंपिक से भी आपके क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने इस बार कौन सा जीता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक वाले हैं, पिछली बार जो आपका टोक्यो में हुआ था वहां पर इनको आपका गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान वाला जो है वो आपका गोल्ड मेडल आपका ले गए थे। ठीक है, और इस बार जो है नीरज चोपड़ा को जो है वो आपका सिल्वर मेडल से ही आपका संतोष करना पड़ा है। तो इसका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो आपका बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन बनी है, तो ये आपकी जो है मनु भाकर बनी है। कौन बनी है, मनु भाकर। ये एक ऐसी खिलाड़ी बनी है जिसने एक ही ओलंपिक में जो है वो दो पदक आपके जो है जीते हैं। इनके जो आपके कोच हैं वो आपके उत्तराखंड से ही संबंध रखते हैं, जसपाल राणा जी, उसके बारे में भी आप लोग जो है जरूर पढ़ लेंगे। तो इसका जो है 21 की अगर हम बात करेंगे, 21 का जो है वो आपका क्या है, 21 का आपका जो है सी आंसर जो है बिल्कुल आपका है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट, देखिए लोकसभा चुनाव आपके हुए थे, इस समय एक ऐसा रिकॉर्ड बना है, सन 1962 के बाद एक ऐसी सरकार बनी है जो लगातार तीसरी बार आपकी जो है रिपीट हो रही है। ठीक है, पहले आपका 2014 से 2019, 2019 से लेके आपका जो है 2024, अब 2024 से लेके आगे जो 5 साल के लिए 2029 तक का है, तो उसमें जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपकी कौन है, वो आपकी निर्मला सीतारमण। लगातार जो है वो 7वां बजट पेश करके जो है इन्होंने अपना जो है रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड आपका कायम किया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, पुरुष एकल बैडमिंटन खिताब 2024, ठीक है, ये आपका किसने जीता, ग्रैंड स्लैम जो है वो आप लोगों ने सुना होगा। तो 23 का जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, डी इसका जो है वो आपका सही आंसर है। इसने आपका जो है किसको हराया था, इसने जो है वो आपका नोवाक जोकोविच है। ठीक है, नोवाक जोकोविच को इन्होंने आपका जो है वो यहाँ पे हराया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। पेरिस ओलंपिक में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है। ठीक है, तो शुरू में जो आपका है फ्लैग होस्टिंग, उस टाइम पे आपका ध्वजवाहक आपके कौन है, तो वो है आपका यहां पर अगर हम देखेंगे वो है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु और शरद कमल। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। भारत ने किस टीम को हराकर आईसीसी, बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, दक्षिण अफ्रीका को हराया है। किसने हराया है, दक्षिण अफ्रीका को हराया है, जो आपका T20 वर्ल्ड कप जीता है। रोहित शर्मा की आपकी कप्तानी है, विराट कोहली जो है प्लेयर ऑफ द मैच आपके बने थे। ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा याद आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है उत्तराखंड के हिसाब से। ठीक है, क्या है, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी पूछा सकता है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, अल्मोड़ा में है। जंगलों में जो आपका गर्मियों के टाइम पे आग लगी थी, तो उसको बुझाने में जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के आपके जो कर्मचारी लोग थे, उनकी आपकी जो है वो आकस्मिक आपकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका कहां का है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड जो है इसका आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। फरवरी 2024 में, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, यूसीसी समान नागरिक संहिता। ठीक है, अभी जो है अगर हम बात करेंगे जो अलग कम्युनिटीज हैं वहां पे एक पुरुष जो है वो बहुत आपका जो है शादियां जो है कर सकते हैं, अलग अलग तो हैं, वो सब के लिए जो है अभी आपका एक कानून बनने जा रहा है, जो कि आपका क्या कहलाएगा, समान नागरिक संहिता जो विधेयक है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपका कहां पर है, ये आपका सबसे पहले कहां पे बना है, उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड आपका बना है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न क्या है, भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। इस बार 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 3 तो आपके यहीं पे लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, एक आपके हैं नरसिम्हा राव, कौन है, एक आपके जो हैं वो नरसिम्हा राव आपके हैं, और उसके साथ जो आपका है वो है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन कौन है, स्वामीनाथन जो हैं वो आपके हरित क्रांति वाले हैं। 5 लोगों को मिला है।
ठीक है, तो मुझे आशा है आपने कमेंट में इसका जो है आंसर लिख लिया होगा। इसके अलावा आपका जो कर्पूरी ठाकर, ठीक है, बिहार के आपके हैं चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, ये हैं। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है CN राव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी, इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने अपार ID कार्ड लॉन्च किया है? देखिए, आप शिक्षा विभाग में जाने वाले हैं, आप जो है एक शिक्षक बनना चाह रहे हैं, और जो अपार ID कार्ड है ये किसने लॉन्च किया है? ये आपका शिक्षा मंत्रालय ने जो है, डिजी लॉकर, उसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अपार जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आजकल बनाया जा रहा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अयोध्या, ठीक है। तो अयोध्या में जो नवनिर्मित आपका राम मंदिर है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो आपका किस तिथि को जो है वो आपका हुई है? तो ये हुई है आपका 22 जनवरी 2024। कब है? 22 जनवरी 2024 जो है वो इसका आपका क्या है? इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। देखिए, यहां से भी डांस से रिलेटेड भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों से जो हैं वो आप लोगों से यहां पे पूछे जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये आपका कौन सा है? ये आपका गरबा है। कौन सा है? गरबा। कहां का है? गुजरात। ओके, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका राइट आंसर। अगला 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलक्यारा सुरंग के बारे में भी आपने जो है सुना हुआ होगा, ठीक है। यमुनोत्री राजमार्ग पर जो है वो आपका टनल ऐसे बनाई जा रही थी, सिलक्यारा से लेके बड़कोट तक की आपकी टनल थी, यहां से खुद रही थी, ठीक है। यहां तो आपका पूरा वैसे ही ब्लॉक था, तो अचानक से यहाँ पे जो है निर्माण के दौरान जो है, सुरंग निर्माण के दौरान ये भी हो गया, यहाँ पे बीच में जो है वो लोग जो है वो लोग आपके यहाँ पे जो है लोग आपके बीच में फंस गए, ठीक है। उसके बाद आपका जब लोग यहाँ पे फंसे तो उसके लिए जो है वो चलाया गया, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? उनके लिए जो है वो आपका ऑपरेशन जिंदगी जो है, ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया। कहां से बुलाया गया था? ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से आपके जो है जो आपका एक्सपर्ट लोग थे वो आपके यहाँ पे आपको बुलाए गए थे। तो वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है। सभी 41 लोगों को जो है वो आपका बचा लिया गया था। ऑपरेशन जिंदगी जो है इसका आपका नाम रखा गया। अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन 33, सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला अधिनियम, सेंट्रल विस्टा, नया संसद भवन, पुराने संसद भवन को क्या कहा गया है? संविधान सदन के नाम, अब संविधान सदन का आपका जो है वो नाम दिया गया है। तो 33 की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका सही आंसर है। 106 संविधान संशोधन कौन सा है? शक्ति बंधन अधिनियम। कौन सा है? शक्ति बंधन अधिनियम है। शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है जी। इसमें क्या है? लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% किसके लिए है? महिलाओं के लिए जो है वो आपका आरक्षित कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे साहब। 34, सितंबर 2023 में G20 जब आपका हुआ था भारत में, तो उसमें कौन सा था? अभी पुरानी न्यूज हो गई है वैसे, लेकिन पूछा जा सकता है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला 35, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को कब आपका किया था? क्वेश्चन नंबर जो है 35, इस क्वेश्चन नंबर 35 को आप लोग देखेंगे, इसका जो है क्या है? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी 28 मई 2023। शायद यहां से आपके जो है प्रश्न देखिए कुछ भी आपके बन के आ सकते हैं। 2024 में जो है ब्रिक्स की सदस्यता में शामिल नहीं है। ओके, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें जो है वो आपका कौन नहीं है? इसमें आपका जो है अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना आपका जो है, अर्जेंटीना आपका जो है यहां पे नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन तीनों के अलावा, एक मिस्र आपका है और एक आपका इथोपिया है। ये 5 जो है नए आपके जो है नए आपके सदस्य इसमें आपके बने हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। जो इस बार आपका 26 जनवरी हुआ था, ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस, वो आपका उसमें हमारे जो हैं वो अतिथि आपके कौन थे? वो अतिथि आपके जो हैं मैक्रों थे। कौन थे?
इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसको थोड़ा सा यहां पर आप लोग जो है पढ़ लें। तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर हमारे साथ जो है वो आप जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप जो है VSC क्लासेस ऐप को आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, ये बिल्कुल ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, लेकिन ये आपका जो है ये आपका गलत है। तो 38 का जो है 38 का क्या हो जाएगा, 38 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, जनवरी 2024 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला जो एकल विजेता हैं, ये आपका जो है ये आपका कौन है, ठीक है। तो ये आपका कौन है, आर्यना सावलेका। कहां की हैं, ये आपकी बेलारूस जो है, बेलारूस की आपकी हैं। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलेंगे 40 पे। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है, तो दरबार हॉल का नाम जो है वो आपका गणतंत्र मंडप रखा गया है। क्या रखा गया है, गणतंत्र मंडप। 40 का जो है 40 का बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। रोडोडेंड्रॉन बुरांस, बुरांस आपका किससे संबंधित है, बुरांस उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। जहां पे भी आपका ये है, कहां पे, रसिया में, व्लादिमीर पुतिन से जब आपका जो है मिलने आपके गए थे। अगला क्वेश्चन 43। किस राज्य के कोशियां कुटोली का नाम बदल के श्री कैची धाम बाबा नीम करौली की जय। आप सभी को आशीर्वाद दें, बाबा नीम करौली आपकी सरकारी नौकरी लगे, ठीक है। तो जो श्री कैची धाम है ये आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, आपका जो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए। अगला 44। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसको बनाया गया है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या है, 44 का जो है 44 का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला, ओके, हमारे यहां पे कब होता है नेशनल राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। अब आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता किसको दी गई है। बहुत बार जैसे योग दिवस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है 11 जून। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली जो ईगा स्विटेक हैं वो आपकी कहां की हैं, वो आपकी पोलैंड की हैं। कहां की हैं, पोलैंड। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 47। 47 में आपका क्या आता है, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ। तो पिरूल लाओ पैसे पाओ जो है वो कहां से शुरू किया गया है, वो आपका रुद्रप्रयाग से शुरू किया गया है। कहां से शुरू किया गया है, रुद्रप्रयाग। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है भाई इस बार, जो बेस्ट फिल्म है ओपनहाइमर को मिला है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला 49। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, इसके अध्यक्ष आपके कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए रंजना प्रकाश देसाई जो है इसका आपका सही आंसर है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 50। ओके, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो 5 नए जो हैं वो आपको जुड़े हैं, नाम यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 50 का, 50 का जो है वो बी आंसर जो है, बी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 51। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। हाई कोर्ट कहां पर है, नैनीताल में है। कौन है, रितु बहारी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका आपका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है, बाय फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, ये आपका राधा रतूड़ी है। ऑप्शन नंबर बी 52 का जो है 52 का बी आंसर बिल्कुल सही है। और आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन वो है ये 12 जून 2024 से, ठीक है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी आपकी कहां पर है, तो ये आधिकारिक राजधानी आपकी ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है अमरावती बिल्कुल सही है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आपके हैं। तो यहां पर आपने जो है इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे आगे भी, तब तक के लिए नमस्कार।